आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को जब मैंने पढ़ा तो उनका एक लेख मुझे बहुत पसंद आया था। पीसी रे ने अपने इस लेख में दो अहम बातों पर जोर दिया है। पहली यह कि आम आदमी पर तो छोड़िए, विज्ञान के छात्रों पर भी सामाजिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि जो कुछ भी वह स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर उस पर यकीन भी हो तो भी उसे अपनी दिनचर्या में आसानी से नहीं ढाल सकते। स्कूल, कॉलेज या अनुसंधान में यह सीमित वक्त ही गुजारते हैं। उनका ज्यादातर वक्त तो समाज के बीच में ही गुजरता है, और अगर समाज में परंपराओं, अंधविश्वासों और धार्मिक कथाओं का बोलबाला हो तो उनके दबाव से बचना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी असंभव हो जाता है। पैदा होने से लेकर मरने तक, रोज सुबह उठने से लेकर सोने तक हम पर धार्मिक संदेशों की बारिश होती रहती है। धार्मिक संदेशों की इस बारिश में विज्ञान से हमारा रिश्ता टूटा टूटा सा ही रहता है। एक आम परिवार में सुबह आंख खुलने पर कोई न कोई घर का सदस्य पूजा पाठ करता दिखाई देता है। कहीं से अजान या भजन की आवाज आ रही होती है। टीवी पर कोई ज्योतिष दिन कैसा गुजरेगा बता रहा होता है। सड़क पर निकलें तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के बिना 1 किलोमीटर चलना मुश्किल है। लोग इन धार्मिक स्थलों के आगे सिर झुकाते या हाथ जोड़ते सड़कों पर दिखाई देते हैं। अगर स्कूल पहुंचे तो वहां दिन की शुरुआत धार्मिक वंदना या प्रवचन से होती है। अगर किसी दफ्तर में जाएं, बैंक में जाएं, दुकान में जाएं तो धार्मिक स्थलों के चित्र या मूर्ति, बाबाओं के पोस्टर दिखाई देते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रयोगशालाओं में भी धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों की कोई कमी नहीं होती। यहां वहां दिखाई दे ही जाते हैं। वैज्ञानिक सम्मेलन और कार्यशालाएं भी सरस्वती वंदना, गणेश वंदना या कुरान की तिलावत जैसी धार्मिक कार्यों से ही शुरू होती हैं। यूं लगता है कि हर तरफ समाज में धार्मिक संदेशों की ऑडियो विजुअल बौछार हो रही है, जो हर नागरिक को किसी न किसी धर्म की कोई धार्मिक कथा याद दिलाने का काम लगातार कर रही है। धर्म में लिपटे हुए ये ऑडियो विजुअल संदेश धार्मिक उत्सवों के वक्त इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई नागरिक इनसे बच नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, उत्सवों के दौरान ये सावन में हवाओं के अंदर नमी की तरह बढ़ जाते हैं, जो हमारी चेतना के हर कोने में भर जाते हैं। यहां मकसद इस सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य और उससे गढ़े गए माहौल को अच्छा या बुरा साबित करने का नहीं है। मैं श्रोताओं का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस माहौल में विज्ञान बेहद इज्जत के बावजूद हमारी चेतना के एक छोटे से कोने में सिमट जाता है। मुझे यकीन है कि आपने किसी धार्मिक स्थल पर बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आचार्य, पीसी रे, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, मेघनाथ साह, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, विक्रम साराभाई जैसे किसी वैज्ञानिक का चित्र या मूर्ति नहीं देखी होगी, परंतु वैज्ञानिक अनुसंधानों में धार्मिक चित्र और मूर्तियां जरूर देखी होंगी। और इन्हीं कारणों से हमारे समाज में वैज्ञानिक चेतना की कमी है। मेरी इस मुहिम से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं बेहतर और अच्छे लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। अगर 10 लोगों में से 2 लोग भी मेरी बात को समझेंगे तो मेरा प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।